How are you all? Okay. So today we are going to cover the topic ozone depletion, which is from environment chapter, and its main effects. So you need to reach to question number 7 according to my handouts. Right? Ozone depletion हम समझते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में जो कवर्ड एक हमें प्रोटेक्शन मिला है जिससे कि जो यूवी रेज हैं they are not supposed to enter into on the earth, जिसके कारण बहुत सारी डिजीज जैसे कि मेनली कैंसर हो सकता है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी ये जो लेयर है उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ये भी खराब होती जा रही है क्योंकि हमारा पोल्यूशन की वजह से मेनली। सो वो हम सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। ओजोन डिप्रेशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन-मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC एंड अदर फैक्टर्स। इसकी वजह से जो गैसेस हमारे यहाँ से एटमॉस्फेयर से जाती हैं उससे वो सारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। कारण क्या है? हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। द ओरिजिन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर, कहाँ से आते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे एसीज में से निकलते हैं। और एरोसॉल प्रोपेलेंट्स, जितने भी हम प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं। देन वी हैव ब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स, हैलोजेंस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो इन सब चीजों में जो गैसेस यूज होती हैं दे आर हार्मिंग आवर ओजोन लेयर। मेन इफेक्ट्स क्या हैं बच्चों इसके? एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होगा क्या? यूवी रेज जो हैं दैट विल रीच, दे विल कम टू अर्थ एंड कॉज द डैमेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नेचर ने इतना अच्छा सिस्टम सेट किया है कि इतनी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, देन यू हैव मेनी लेयर्स so that the humans are, or the nature or the organisms, living organisms are protected. तो नेचर ने पूरा सिस्टम वैसा बनाया, लेकिन हमने उसको अपनी जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपनी ग्रीड के चक्कर में इतना ज्यादा, और we all are, I always say illiterate लोग हैं हम, यहाँ से जमीन से कूड़ा खत्म करने के लिए उसको बर्न कर देते हैं और वो ऊपर चला जाता है। तो नीचे नहीं हार्म हुआ तो ऊपर से हार्म हो जाएगा। So these UV rays are very harmful for human health. UV radiation seems responsible for skin cancer in humans. It also lowers production of photoplankton and phytoplankton and thus affects other aquatic organisms. So ये जो rays हैं हमारे सी से भी नीचे तक इफेक्ट करती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स तक को हार्म करती हैं। फिर वही एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो वापस बहुत सारे लोग जो है जो सी फूड खाते हैं वो ट्रांसफॉर्म उनमें हो जाता है। इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अंडर द वाटर, उनकी ग्रोथ में भी हार्मफुल है। इसका मतलब सारा ही सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें एनसीईआरटी से लेना है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। A reduction of approximately 5% in the ozone layer was detected from 1979 to 1990 within few years. Since the ozone layer prevents most harmful wavelengths of ultraviolet lights from passing through the Earth's atmosphere, observed and projected decrease in ozone have generated worldwide concern. तो वो लेयर में होल्स हो गए जिसकी वजह से, आपको याद होगा अभी जब ये लॉकडाउन की वजह से हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूज चैनल्स में भी बहुत बार आता है कि नेचर इज रिकवरिंग इट्स हेल्थ ऑन इट्स ओन, रिवर्स आर गेटिंग क्लीन एंड फॉरेस्ट्स आर इंटैक्ट। सो दैट इज हाउ। और एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा कि जो ये होल्स हो गए हैं हमारे ओजोन लेयर में वो भी अपने आप को हील कर पा रहे हैं बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जितनी भी ये सब प्रॉब्लम्स की जिनकी गैसेस जिनकी वजह से ये ओजोन डिप्लीट हो रही थी उसने अपने आप को थोड़ा थोड़ा ठीक करना शुरू कर दिया। इट मींस नेचर नोज हाउ टू हील इटसेल्फ, बट बशर्ते कि लोग लॉकडाउन में रहे, ओनली देन इट इज पॉसिबल। ओके, so this led to the adoption of the Montreal Protocol banning the use of chlorofluorocarbons compounds as well as other ozone depletion chemicals such as carbon tetrachloride, and then you have many other names, methyl chloroform and bromine compounds known as halogens. आपको ये सब याद नहीं करने because we are not science students who are supposed to learn, but yes, basic
मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तक ही याद रखें, बाकी सब नाम हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो दैट वाज रिस्पांसिबल ओजोन लेयर का के बारे में डिस्कशन जो था इसमें हुआ था, और इंडिया साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलोंग विद द लंदन अमेंडमेंट ऑन 1792। You must remember this for MCQ purpose. Rest all, no one is going to tell you that Montreal Protocol को explain, define करो, no need. सिर्फ आपको कब हुआ, इंडिया पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, कब था, ये बात याद रखनी है। Alright, so this was all about ozone depletion and its main effects. Rest I will cover in the coming videos. Bye bye. Take care.